देखिए आज ये प्रश्नावली 5.2 को बताने वाले हैं और एकरा में बात जो करने वाले हैं अपनी भाषा में, है ने, अपनी भाषा में पढ़ाने वाले। देखिए एपी का क्वेश्चन है, प्रश्नावली कितना 5.2। क्वेश्चन है निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए जहां एपी का प्रथम पद ए, सार्वंतर डी और एनवा पद क्या है, एन है। एनवा पद एन है यानी कि अंतिमा पद है, यानी कि यार सारणी के भरना है, सारणी के भरना है। जैसे मान लें कि यहाँ पर ए के मान कितना है 7, डी के मान कितना 3, एन के मान 8, ए एन के मान खाली, यहाँ पर ए एन के मान खाली है तो यहाँ पर भरना है। पहला क्वेश्चन, ठीक। तो यहाँ पर एक फॉर्मूला याद करना है, एक फार्मूला बताए थे ए एन बराबर फार्मूला बताओ, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये फार्मूला बहुत ही पावरफुल है ने। एकरा पर जो सारा क्वेश्चन एरा पर बन जीते। जैसे ए यहाँ पर पूछल जाए कि ए कौन चीज है तो ए बोलवे कौन पद है, प्रथम पद। ए बोलते है तो बोलवे कौन पद, प्रथम पद। और एन यहाँ से कौन चीज है, पदों की संख्या, पदों की संख्या है। और डी यहाँ पर क्या है, डी जो है सार्वंतर है। डी क्या है, सार्वंतर, सार्व अंतर, ठीक। तो इतना हम बता दीजिए पहला वीडियो में मैंने। तो यहाँ पर क्वेश्चन की है, पहला क्वेश्चन यहाँ पर लिख भाई गिवेन दैट, दिया है कि, ठीक। दिया है कि, क्या दिया है बताओ, दिया है कि, दिया है कि ए बराबर यहाँ से ए बराबर कितना 7, डी बराबर 3, एन बराबर 8 है ने। ए बराबर कितना 7 और डी बराबर सार्वंतर कितना 3 और एन यानी कि पदों की संख्या कितना 8। और ज्ञात क्या करना है, ए एन बराबर वाट। चलिए देखिए, तो यहाँ से निकालवे हम कौन सी फॉर्मूला लिखवे, चूंकि बी नाउ दैट हम लोग जानते हैं कि, है ने, हम लोग जानते हैं कि, थोड़ा बहुत ही सब इंग्लिशिया लिखवे तो जो है एग्जामिनर कौन सी हो जाते खुश, यानी कि अच्छा लगते देखे में। पढ़ते तो कॉपिया कौन सी लगते रहा, देखे में अच्छा लगते, इसीलिए वो भी खुश हो जाते। तो इस सब के यूज करना है वहाँ पर, ठीक। चलिए देखिए, तो यहाँ पर जो है ए एन के फॉर्मूला हो कौन सी, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पर जे मान दे ले वहाँ पर रख देवे। जैसे ए एन के मान नहीं दे ले तो ए एन बराबर हो जाते, ए के मान कितना है 7 प्लस एन के मान कितना 8 माइनस 1 और डी के मान 3, गुना में कितना लिखवे 3। इतना समझा। आगे देखिए, तो ये कितना हो जीते 7 प्लस 8 में से 7 जीते कितना 7 और गुना में कितना 3। सिंपल करना है, 7 प्लस 7 कितना हो जाए 21 और 7 और 21 जोड़ दोगे तो 28 आ जीते, यानी कि ए एन के मान कितना अगले 28 अगले। तो ये हमको निकालना है ने, ये निकालना है। तो सारणी में भर देना है, सारणी में भर देना है कितना वहां पर कि यहाँ पर आ जाते कितना 28, ठीक। पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा नंबर ए बराबर दे ले, डी बराबर नहीं दे ले ने, एन बराबर 10 और ए एन के मान 0। दूसरा नंबर बताओ, ए बराबर कितना है, ए बराबर माइनस 18, डी बराबर वाट और एन बराबर 10, एन बराबर 0। तो यहाँ से फिर से वही फॉर्मूला लगाना है ने। देखिए ध्यान से, यहाँ से लिखना है चूंकि बी नाउ दैट, हम लोग जानते हैं कि, बार बार लिखे से याद हो जाते, ठीक। तो यहाँ पर लिख रहे कि ए एन बराबर फार्मूला, ए एन बराबर दे ले मान कितना दे ले 0,
और ए एन के फॉर्मूला यहाँ पर लिख देवे। ए एन के फॉर्मूला की होबो ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी बराबर कितना 0। सब के मान बैठा देना यहाँ, सब के मान। ए का मान कितना है -18 प्लस, ध्यान से है ने, बताओ एन के मान कितना है 10 -1, डी के मान नहीं पता तो डी ले देवे बराबर 0। ठीक, यहाँ ध्यान दो, यहाँ ध्यान दो। -18 के बराबर को साइड ले जाए तो कौन सी हो जाते +18। 10 में से एक गले कितना बचते 9, 9 गुना में करवे कितना डी बराबर -18 के ले जाए बराबर की साइड तो माइनस से कौन जी प्लस। ठीक, अब इसके आगे 9 गुना डी करवे तो कितना आ जाते 9d बराबर 18 और डी के मान कितना 18/9, 9 एकम 9 9 दूना, इसलिए डी के मान कितना अगले 2। डी के मान जी अगले कितना अगले 2, तो वहाँ पर कितना भरा जीते 2। देखिए तो यहाँ पर भर देवे कितना 2। ठीक, चलिए तीसरा क्वेश्चन में ए के मान नहीं दे है ने, डी के मान, एन के मान और ए एन के मान। चल बताओ कितना है 3 के ए बराबर वाट, एन बराबर 18, डी बराबर -3 और ए एन बराबर -5। ठीक, अब यहाँ से लिखेंगे क्या, चूंकि बी नाउ दैट, चूंकि बी नाउ दैट हम लोग जानते हैं कि, क्या जानते हैं ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। लगभग बच्चा के याद हो गया होगा है ना। तो ए एन के मान कितना दे ले बाबू -5 बराबर ए के मान कितना है नहीं पता, प्लस एन के मान कितना है 18 -1 है ना, और डी के मान कितना है -3, तो -5 है ना बराबर ए और 18 में से एक जीते कितना बचते प्लस हो जीते कितना 17 और गुना -3। आगे कर, अब यहाँ से क्या करना है बताओ, ये हो जीते -5, यहाँ पर या करके लिख सको ये ने, या तो और लिख सको, ही कौन सी लिख सको ये और। ठीक, तो यहाँ पर -5 बराबर कितना ए और 17 गुना 3 करवे तो प्लस माइनस कितना माइनस, यानी कि ए माइनस कितना 57। अब यहाँ से 51 की करना है इधर कर देना है ने, तो ये -5 और प्लस कितना 51 बराबर ए। तो यहाँ पर बताओ की होते घटते कि बढ़ते जुटते, तो ये माइनस ही प्लस तो घट जाएगा। यहाँ पर 51 में से 5 जीते कितना बचते हैं 46, ये प्लस में है ने, तो ए के मान कितना अगले 46। आंसर मिला लें थोड़ा सा बाबू, है आंसर। तो यहाँ पर भर देवे कितना 46 कितने अगले 46। ठीक, अगला चौथा नंबर -18.9 ए का मान है ने, डी का मान और एन का मान नहीं पता, एन के मान ज्ञात करना। तो यहाँ से लिखवे तीसरा नंबर, चौथा नंबर ए बराबर कितना -18.9, डी बराबर 2.5 और ए एन के मान कितना 3.6। ठीक, और निकालना क्या है एन बराबर भाट। फार्मूला फिर से वही लगाएंगे, कौन सा फार्मूला बताओ, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पर है ने, बताओ ए एन के मान दे ले है ने 3.6 बराबर ए के मान -18.9 और यहाँ से प्लस में 9 एन के मान कितना, एन के मान नहीं पता n-1, ये थोड़ा समझने वाला क्वेश्चन है।
डी का मान देखिए कितना है 2.5। यार हल करना कैसे है, पहले यहाँ पर गुना कर देना है, यहाँ पर क्या कर देना है, पहले इसको इधर ले लाएंगे, ये हो जाएगा 3.6 आई माइनस से प्लस 18.9 बराबर 2.5 से गुना कर लेते तो कितना हो जीते। या तो अभी ऐसे भी रह सको, गुना भी कर सको या ऐसे भी रह सको। अभी अगर ऐसे लिखो n-1 इंटू में 2.5, अभी ऐसे रह लो, इसको जोड़ ले कितना जीते, जोड़ने पर कितना आता है 22.5 बराबर n-1 इंटू 2.5। ये इधर गुना में इधर थे तो कौन सी भागा में n-1 पहले लिख सको ये ने n-1 बराबर 22.5 आई बटा में 2.5। पॉइंट से पॉइंट ख़त्म है ने, पॉइंट से पॉइंट क्या हो जाते हैं ख़त्म। तो यहाँ से 25 से कम 25, 25 पचे 25 से, अच्छा 225 है ने, 25 पचे 125 यानी कि 25 नामा 2 25, 9 बार में कितना बार में 9 बार में 25 नामा 2 25। तो यहाँ हो जाएगा n-1 बराबर कितना 9। ठीक, आप बताओ यहाँ n बराबर कितना हो जाते, -1 से उधर जीते तो +1, n बराबर 10। चलिए इतना समझ में आया। तो इसीलिए n बराबर कितना 10, यहाँ पर भरा जाएगा कितना 10। चलिए लास्ट क्वेश्चन पांचवा क्वेश्चन है। पांचवा क्वेश्चन क्या है, इसमें निकालना है an है ने। देखिए पांचवा, बताइए क्या दिया है, a बराबर 3.5, d बराबर 0, 105 और an बराबर 1। देखा जाए यहाँ से लिखवाई कि चूंकि बिना दैट है ने, यहाँ से an बराबर की फार्मूला हुआ a प्लस n-1 इंटू डी। an के मान पता नहीं है, an के मान पता नहीं है, a का मान कितना है 3.5 प्लस n का मान 105 माइनस 1 और d के मान, अच्छा ये तो बहुत ही हल्का है। देखिए यहाँ से ये हो जाएगा कितना 3.5 और एक 0 से गुना करबे तो पूरा कौन सी हो जीते कि नहीं +0, 3.5 और 0 जोड़े तो उतने ने, इसलिए n बराबर 3.5 यही होगा राइट आंसर। कोई दिक्कत देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर कितना भरा जाएगा 3.5। ठीक, चलिए आगे क्वेश्चन देखा जाए। ये दोनों ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ने। निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए और इसका उचित दीजिए। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये ऐसा टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक, चलिए देख, एक में AP बराबर 10,7 4 डॉट डॉट का 30वां पद ज्ञात कीजिए। कौन सा पद 30वां पद। तो एक फार्मूला बताए थे ना, यहाँ पर लिख लेवे पहले एक का AP का मान कितना है 10 7 4 डॉट 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 30वां पद ज्ञात करना है। कौन पद 30वां पद। तो यहाँ से पहले लिख लेवे कि कौन कौन सी यहाँ पर दे ले। A बराबर हो जाते कितना 10, प्रथम पद 10, प्रथम पद कितना 10। अब यहाँ से D बराबर, तो दूसरा पद माइनस पहला पद 7 माइनस 10 तो बराबर कितना -3। ठीक, अब यहाँ से निकाल लेना है, इसलिए A 30 बराबर है ने, यहाँ से लिख देना है कि चूंकि बिना दैट है ने A 30 बराबर कितना हो जाते A प्लस 30वां पद निकालेगा तो A प्लस 29D कितना D, अगर 31वां पद रहते तो A प्लस कै D 30D, मतलब एक घटा के लिखना है। ठीक, यहाँ पर तो A का मान कितना 10 प्लस 29 गुना D के मान -3
अब यहाँ से 10 29 दिया कितना -87 है ने, और 87 में 10 घट जेते तो आ जेते कितना माइनस वाला कितना -77। इसीलिए जो 30वां पद जो आ जेते -77, तो ऑप्शन कौन सा सी, एक सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन है, देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन है AP बराबर कितना -3, तो यहाँ से A बराबर निकालोगे -3 प्रथम पद, D बराबर कितना -1/2 माइनस कितना माइनस प्लस 3 हो जीते है ना, तो यहाँ से 2 LCM 1 -1 और ये कितना 3 दूना 6 यानी कि 5/2 है ना, ये आ जाते 5/2 D बराबर, तो यहाँ से निकाल लेंगे कौन चीज A 11 बराबर, तो A प्लस का D 10D, A के मान -3 10 के मान 10 और D के मान 5/2, 2 से काट लेंगे 2 एकम 2 5 10 -3 5 5 25 यानी कि 25 में से -3 जीते तो कितना 22, यानी कि 11वां पद कितना जीते 22। ऑप्शन कौन सा बी का राइट आंसर। कोई दिक्कत किसी को? चलिए अगला क्वेश्चन नेक्स्ट, पहला क्वेश्चन 3 का 2 कॉमा यहाँ पर क्या करना है, निम्नलिखित समाधान श्रेणियों में रिक्त खानों के पदों को व्यक्त कीजिए, पदों को क्या कीजिए ज्ञात कीजिए, यानी कि हमें भरना है ने, यहाँ पर कौन सा संख्या आई थे। पहला क्वेश्चन क्या है, देख 2 कॉमा खाली स्थान है ने, और कॉमा कितना 26, तो यहाँ पर ध्यान देना कैसे बनाना है। देख जैसे यहाँ पर लिख देवे कि A बराबर प्रथम पद यानी A बराबर कितना 2 और यहाँ से गिन लेवे पहला पद दूसरा पद ये तीसरा पद, तो A3 बराबर हो जाती कौन सी 26, A3 बराबर 26। अब यहाँ से क्या करना है, A3 के हम क्या लिख सकते हैं A प्लस कितना D 2D, A3 के हम लिख सके A प्लस कितना D 2D बराबर कितना हो जाते 26। ठीक, अब यहाँ से A के मान कितना है 2, A के मान है 2, तो A के मान कितना रख सको ये 2 प्लस 2D बराबर 26। ठीक, आगे यहाँ से क्या हो जाते आगे 2 यहाँ पर प्लस में बराबर को साइड भेज तो माइनस में हो जाते 2D बराबर 26 -2, तो यहाँ से 2D बराबर कितना 26 - 2 कितना आ जाते 24, 26 - 2 24 है ने। अब यहाँ पर D के मान कितना आ जाते D बराबर 24 और 2 गुना में बराबर को साइड भागा में 2 एकम 2 12 दूना 24, इसलिए D बराबर 12, D बराबर 12। ठीक, अब D के मान आ गए है ने, अब यहाँ से निकाल लेना है कौन सा दूसरा पद, कौन सा पद यहाँ पर A2 ने है, तो यहाँ पर लिख लेंगे इसलिए अतः A2 बराबर A प्लस D है ने, तो A प्लस D, तो A के मान कितना है 2 और D के मान अभी निकालें कितना 12 बराबर कितना 14, तो यही आ जाते कौन सी आंसर, तो यहाँ पर कितना भरा जाते 14। ठीक, समझा, इस तरह से बनाना है। अगला क्वेश्चन देखिए, दूसरा नंबर, पहला पद नहीं दे ले, ठीक दूसरा पद दे ले और कौन पद दे ले चौथा पद, तो यहाँ पर क्या करना है देख ध्यान से, दूसरा नंबर खाली स्थान है ने, बतावा खाली स्थान कौमा 13 खाली स्थान कौमा 3। अब देखा जाए आगे, तो यहाँ से लिख लेवे गिवेन दैट कि दिया है कि दूसरा पद दे ले ने
A2 बराबर कितना 13, A2 बराबर 13। अब A2 के हम क्या लिख सको, ये A प्लस डी है ने, A2 के A प्लस डी बराबर 13 या करके। अब यहाँ से हम क्या करबे बताओ, A के मान निकालबे। A बराबर कितना 13 माइनस कितना डी, एरा मान लेबे समीकरण 1, समीकरण 1। अब दूसरा में दे ले कौन बताओ, प्रथम पद, दूसरा पद और ये तीसरा पद, यानी कि और ये हो जाती कितना चौथा पद। F4 बराबर 3, F4 बराबर 3। F4 के हम लिख सका ये A प्लस कितना डी 3D बराबर 3 है ने। अब यहाँ से हम क्या करबे, A के मान रख देवे ने, समीकरण 1 से A का मान रखने पर एरा मान लेवे समीकरण 2, समीकरण 2। समीकरण 2 में A का मान रखने पर, समीकरण 1 में 2 का, समीकरण 2 में अच्छा A का मान रखने पर, ठीक। तो यहाँ से A के मान कौन कितना है बताओ, ये हो A के मान रख देना है 13 माइनस डी, 13 माइनस डी, अब प्लस कितना 3D बराबर 3। अब यहाँ से की हो जीते 13 के उधर भेज देना है, ठीक। तो ये हो जीते माइनस डी या प्लस 3D, यानी कि 3D में डी चल गए तो कितना बचते 2D बराबर 3, आई माइनस कितना 13, तो 2D बराबर कितना माइनस 10। 13 में से 3 जीते तो माइनस 10। अब यहाँ से आ जाते कितना D बराबर माइनस 10 बटा में 2, 2 एकम 2 पंदुना 10, इसलिए D बराबर माइनस 5 है ने। अब यहाँ से हमरा निकालना है क्या, D निकल गए, ये प्रथम पद निकल है नहीं है प्रथम पद, तो यहाँ समीकरण 1 से ले लेवे, कितना से एक आगे ले लेना है समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। समीकरण 1 कितना है, A बराबर 13 माइनस डी के मान कितना भी ले लिए माइनस 5, तो माइनस माइनस प्लस 5 है ने, 13 5 18, तो यहाँ कितना भरा जीता है 18। अभी निकालना है कौन सा पद, तीसरा पद, कौन सा पद, यहाँ से लिख लेवे, इसलिए A3 बराबर A प्लस 2D। A के मान कितना है ले 18 प्लस 2D के मान माइनस 5, तो यहाँ से 18 माइनस कितना 15 10, 18 में से 10 जीते कितना बचते 8, तो ये आ जीते यहाँ पर कितना 8, ये हो जीते राइट आंसर, ठीक समझा। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या दिया, प्रथम पद कितना दे ले 5, A बराबर 5, और ये पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, ही चौथा पद। तो यहाँ से F4 बराबर कितना 9.1/2 है ने। अब यहाँ से आगे F4 को हम क्या लिख सकते हैं बताओ, A प्लस 3D बराबर, एरा पूर्णांक के तोड़ देना है, 9 गुना 2 और प्लस में 1, 9 दूना 18 1 19, 19 बटा में 2 है ने। अब यहाँ से A के मान रख देवे, ठीक। तो A का मान कितना है 5, 5 प्लस 3D बराबर कितना 19 बटा 2 है ने। आगे देखिए, ये जो 3D है ने बराबर 19 बटा 2, ये प्लस में हो जाएगा तो क्या माइनस 5 है ने। अब इसके आगे 3D बराबर, ये 2 LCM ले लेवे है ने, तो 19 माइनस 15 कितना 10, तो ये आ जाएगा 3D बराबर 9, 19 में से 10 जाएगा तो 9 है ने, अब बटा में 2। अब यहाँ से 3 एकम 3, 3 तिया कितना 9, यानी कि D बराबर कितना आ जाएगा 3 बटा 2 आ जाएगा है ना। अब आगे इसके देखें तो D का मान निकल गया। अब हमको निकालना कौन कौन है, दूसरा पद, तीसरा पद है ने। देखिए जी, यहाँ से निकालेंगे A2 बराबर
ए प्लस डी, तो ए टू बराबर होगा ए प्लस डी, तो ए का मान कितना है 5 और डी का मान 3/2। अब यहाँ से आ जाएगा 2 एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 5 दूना 10 प्लस 3, 10 प्लस 3 कितना 13/2, यानी कि यहाँ पर कितना देते हैं, कितना जाएगा 13/2। ठीक, चलिए अगला कौन सा पद, तीसरा पद A3 बराबर बताओ ए प्लस कितना डी 2D, ए प्लस 2D, ए का मान कितना है 5 प्लस 2 गुना डी के मान 3/2, 3/2, 2 से 2 कैंसिल, 5 प्लस 3 बराबर कितना 8, यानी कि तीसरा पद कितना आ जाएगा 8। कोई दिक्कत किसी को नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन, चौथा नंबर क्वेश्चन है। यहाँ पर चौथा नंबर क्वेश्चन में क्या दिया है, ए बराबर है ना -4 और ये कौन सा पद दिया है बताओ, गिन लेना है, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा, पांचवा, छठा पद, यानी कि A6 बराबर कितना है 6, A6 बराबर कितना 6, समझ में आ रहा है। चलिए तो A6 को लिख सकते हैं A प्लस कितना डी 5D बराबर कितना 6। अब यहाँ से A का मान रखेंगे -4 प्लस 5 डी बराबर 6, -4 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा +4, तो 5D इक्वल टू क्या हो जाएगा 6 + 4। अब यहाँ से 5D बराबर कितना 6 4 10, D बराबर 10/5, 5 से कम 5, 5 दूना 10 है न, तो D का मान आएगा यहाँ पर कितना 2। अब यहाँ से निकाल लेना सभी का मान है न। दूसरा पद A2 बराबर A प्लस D, A का मान कितना है -4 प्लस D के मान 2। अब यहाँ से -2, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा कितना 2 -2। अगला अब कौन सा A3 बराबर कितना देते हैं A प्लस का D 2D, A का मान -4 प्लस 2 गुना D के मान 2, -4 प्लस 2 दूना कितना 4, ये कितना आ जाएगा 4 प्लस -4 0, तो यहाँ पर आ जाएगा 0। अगला नेक्स्ट, अब निकालना है कितना F4 बराबर A प्लस 3D, A का मान कितना -4 प्लस 3 गुना 2, -4 प्लस 3 दूना 6, तो कितना आ जाएगा 2। चलिए देखिए A4 का मान कितना 2, और यहाँ पर निकालेंगे कितना F5 बराबर A प्लस 4D, A का मान -4 प्लस 4D का मान 2, -4 4 दूना 8 बराबर कितना 4, तो यहाँ पर आ जाएगा कितना 4। हो गया आंसर। ठीक, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। चलिए पांचवा क्वेश्चन देखिए। पांचवा क्वेश्चन है, यानी कि पहला पद नहीं दिया है ना, दूसरा पद है A2 बराबर कितना 38। यहाँ पर ध्यान दो, अगला पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, पांचवा, छठा। A6 बराबर -22,
अब यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, A2 को लिख सकते हैं क्या, ए प्लस डी बराबर कितना 38 है न। अब यहाँ से ए के मान निकाल लेंगे कितना 38 आई माइनस कितना डी समीकरण ए। अब इसको लिख सकते हैं क्या ए प्लस 5D बराबर माइनस 22 और इसको समीकरण 2 में ए का मान रख देंगे है न। समीकरण 2 में ए का मान रखने पर तो समीकरण 1 में ए का मान रखेंगे कितना 38 माइनस डी और प्लस कितना 5D बराबर माइनस 22। अब यहाँ से क्या करना है, हो जाएगा 38 माइनस से जाएगा तो क्या प्लस 22 और माइनस डी या प्लस 5D, 5 में से डी एक चल जाएगा तो कितना बचेगा प्लस 4D बराबर 0। अब यहाँ से 38 और 22 कितना 60 है न प्लस 4D बराबर 0। अब इसको उधर भेज देना है तो ये 4D बराबर कितना माइनस 60, 4 एकम 4 और कितना 15 चौका 60 यानी कि D बराबर कितना माइनस 15। D का मान आ गया माइनस 15। अब समीकरण 1 से ले लेंगे ना, समीकरण कितना से 1 से, समीकरण 1 से किसका मानेगा ए का मान, समीकरण 1 से तो ए बराबर कितना है 38 माइनस डी 38 और माइनस डी का मान कितना माइनस 15 तो माइनस माइनस यहाँ पर क्या होगा प्लस 15 हो जाएगा कितना 5 8 5 8 5 13 है न 3 1 4 1 5 53 ए का मान कितना जाएगा 53। अब यहाँ से बारी बारी से मान निकाल लीजिए। देखिए पहला में प्रथम पद कितना आ गया 53, डी का मान कितना है माइनस 15। अब यहाँ से निकाल लेंगे A3 बराबर ए प्लस 2D, ए का मान कितना है 53 प्लस 2 गुना डी का मान माइनस 15, ये हो जाएगा कितना 53 प्लस माइनस माइनस 15 दूना कितना 30, 53 में से 30 जाएगा कितना बचेगा 23 बचेगा तो यहाँ पर कितना आएगा 23। ठीक, चलिए अगला निकालना है कौन A4 बराबर ए प्लस 3D, ए का मान है कितना 53 प्लस 3 डी का मान माइनस 15। चलिए माइनस ये प्लस माइनस क्या माइनस 15 पिया कितना 45, बताइए कितना आएगा 8, तो यहाँ पर आएगा कितना 8। चलिए अगला निकालेंगे कौन सा A5 ए प्लस 4D, ए का मान 53 4 गुना डी का मान माइनस 15, ये हो जाएगा 53 प्लस माइनस माइनस कितना आएगा माइनस 7, तो यहाँ पर लिख लेंगे कितना माइनस 7, तो ये कॉलम भी भरा गया। चलिए तो इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा। समझ में आया सभी को? चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। चौथा नंबर देखिए, चौथा नंबर क्वेश्चन है, किसी को समझने में दिक्कत है तो बोलिए। 14 नंबर AP बराबर दिया है न 3 8 13 18, कौन सा पद 78 है, कौन सा पद 78, तो यहाँ पर बताना है कि कौन सा पद 78 है, यानी कि n बराबर ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है n बराबर, यानी कि बताना है कि 78 कितना पर आएगा, यानी कि n बराबर। ठीक, समझा हो? देखिए यहाँ से देखिए ये प्रथम पद कितना दिया है 3, डी बराबर निकालेंगे दूसरा पद माइनस पहला पद, 3 बराबर कितना 5। चलिए an का मान दिया है, यानी कि पूछा गया कि कौन सा पद
78 है, ए एन का मान हो जाएगा ये, समझा। ए एन का मान कितना होगा 78। ठीक, अब बताइए ए एन का फॉर्मूला क्या होता है, चूंकि बी नाउ दैट ए एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू, तो ए का मान कितना है जी बताओ 3 प्लस एन का मान नहीं पता एन माइनस वन, डी का मान पता है कितना है 5 बराबर ए एन का मान कितना है 78, समझा। चलिए ये हो जाएगा कितना एन माइनस वन इंटू कितना 5 बराबर ये 78, आई प्लस में इधर जाएगा तो -3, एन माइनस वन गुना में कितना 5 बराबर 75। अच्छा ये 5 गुना में बराबर की साइड जाएगा तो क्या होगा भागा में। चलिए तो ये हो जाएगा एन माइनस वन बराबर 75 बटा में 5, 5 एकम 5 और ये कितना 15 पचे 75, एन माइनस वन बराबर 15, एन बराबर कितना +1, माइनस से उधर जाएगा तो प्लस, एन बराबर 16, यानी कि यहाँ पर लिख देंगे अतः 16वां पद, कौन सा पद 16वां पद 78 है, कौन सा पद 78 है 16वां पद, समझा। ये क्वेश्चन आ सकता है, ठीक, इसलिए ध्यान से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 5वां क्वेश्चन, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं, कितने पद है यानी कि पद की संख्या, यानी कि n बराबर निकालना है, कौन सी निकालना है n बराबर, पद की संख्या पूछा गया, पद की संख्या मतलब कि n बराबर है ना, समझा, समझा बच्चे लोग। यहाँ पर लिखेंगे 1 का पहला पद दिया है, प्रथम पद कितना 7, डी बराबर निकालेंगे 13 माइनस कितना 7, द्वितीय पद माइनस प्रथम पद, तो 13 में से 7 जीते कितना बचते 6 है ना। उसके बाद यहाँ से अंतिमा पद दिया है, लास्ट पद है ना 200 कितना 5, ये अंतिमा पद है यानी कि ए एन बराबर, यहाँ लिख लेंगे गिवेन दैट, ठीक, ए एन का मान कितना 205। अच्छा ए एन के फॉर्मूला की हो गए, ए एन का फॉर्मूला ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी बराबर 205। अब यहाँ से ए का मान कितना है 7 प्लस एन माइनस वन इंटू डी, डी का मान 6 बराबर 205। अब यहाँ से आगे एन माइनस वन गुना में कितना 6 बराबर 205 और माइनस कितना 7, तो ये कितना आ जाएगा एन माइनस वन गुना में कितना 6, आगे माइनस 205 में 7 करवे कितना होता है, हाँ 198, 198, ठीक। अब यहाँ से n माइनस वन गुना में 6 बराबर कितना 198, तो फिर अंतर क्या हुआ, ये गुना में बराबर की साइड भेज देंगे तो कितना गुना भागा में बराबर 198 बटा में कितना 6। अब यहाँ से 6 से कटेगा 6 18, उसके बाद 18 यानी कि 33 है ना, तो n बराबर कितना 33 और -1 + 1, तो n बराबर कितना 34, यानी कि इसमें कितना पद होगा 34, 205 तक 34 पद होगा है ना। तो इसीलिए यहाँ पर लिख देना है अतः कुल पदों की संख्या है ना, कुल पदों की संख्या बराबर 34 है आंसर, समझा। तो दूसरा क्वेश्चन आप लोग खुद से कर लीजिएगा, सेम पैटर्न, ठीक है, बन जाएगा पक्का, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन,
छठा नंबर देखिए, 5 का दूसरा नंबर खुद से कर लेना है, ठीक। अगर दिक्कत होगा तो बोलिएगा। चलिए 6 का, क्या AP 11,8 5 2 डॉट डॉट का एक पद कितना -150 है? अगर है तो क्यों है, पहले चेक करना है कि इतना है कि नहीं है ना। तो क्या करेंगे बताओ, देखिए यहाँ से गिवन दैट दिया है कि A बराबर कितना 11, D बराबर कितना 8 माइनस 11 बराबर कितना -3। अब यहाँ से पूछा गया कि एक पद -150 है या नहीं है या नहीं है। तो क्या करेंगे बताओ, यानी कि बोला गया है कि an बराबर कितना -150, an बराबर 100 -150, ठीक। तो कैसे, यहाँ से n का फॉर्मूला लगाएंगे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर -150। यहाँ से a का मान कितना 11 प्लस n माइनस 1, डी का मान -3 बराबर -150। 11 प्लस में उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, n माइनस 1 गुना में -3 बराबर -150 और बटा में कितना, अच्छा -11, तो दोनों जुड़ जाएगा। तो n माइनस 1 गुना में कितना -3 बराबर कितना -161 है ना। आप देखें यहाँ पर ये 3 गुना में उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा भाग में। तो यहाँ से n माइनस 1 बराबर क्या -1 है ना। अब बटा में कितना -3, माइनस माइनस कैंसिल, n माइनस 1 बराबर 3 से कटेगा, 3 पचे 15 न, यानी कि n बराबर क्या आ जाएगा 161 बटा में 3 माइनस कितना प्लस कितना 1, n बराबर कितना 3 और 161 और ये प्लस कितना 3, n बराबर कितना बटा में 3। अब काट के देखो तो 15 अब भी नहीं कटेगा है ना, यानी कि n का मान यहाँ पूरा पूरी नहीं आ रहा, n का मान पूरा पूरी नहीं, यहाँ पर n के मान पूरा पूरी आना चाहिए ना। तब बोलेंगे कि ये माइनस कितना 150 इसका पद होगा। यदि n का मान पूरा पूरी नहीं आया तो बोल देंगे इसका पद नहीं होगा। समझा, समझ में आया जी। यहाँ पर n का मान जो है पूरा पूरी नहीं आया, इसीलिए इसको बोल देंगे कि इसका पद ये नहीं है, ठीक। यहाँ पर लिख देंगे चूँकि n का मान पूरा पूरी यानी कि पूर्ण में नहीं आया है ना, पूर्ण संख्या में, कौन संख्या में पूर्ण संख्या में n का मान पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए -150 इसका पद नहीं है। समझा, समझा जी। तो हो गया आंसर। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। 7 का क्वेश्चन है, उस AP का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद कितना 73 है। यानी कि 31वां पद ज्ञात करना है ने, जिसका 11वां पद कितना है 38 और 16वां पद 73। तो यहाँ से क्या करेंगे बताओ, यहाँ से A11 बराबर कितना है 38, A11 बराबर कितना 38। अब यहाँ से A11 को लिख सकते हैं A प्लस कितना D 10D बराबर 38। तो A बराबर निकाल लेंगे यहाँ से, तो 38 माइनस कितना 10D, इसको समीकरण 1
और दूसरा दिया है ये 16 बराबर है ना 16वां पद। तो 16वां पद कितना है 73। तो ये 16 को लिख सकते हैं ए प्लस कितना डी 15d बराबर 73। अब यहाँ से समीकरण कितना 2। अब समीकरण 1 से ए का मान रख देंगे कितना समीकरण 2 में। देखें तो समीकरण 2 में ए का मान रखने पर तो यहाँ पर हो जाएगा कितना ए का मान कितना है 38 माइनस 10d और प्लस कितना 15d बराबर 73। अब यहाँ से क्या 38 को उधर भेज देंगे माइनस 10d प्लस 15d तो कितना 5d बराबर 73 और माइनस कितना 38। ठीक। आप बताइए 5d बराबर कितना आएगा 73 में से 38 जाएगा तो कितना 35। तो d बराबर कितना आएगा 35/5 5 एकम 5 7 बचे d बराबर कितना 7। ठीक। अब हमको निकालना है इसमें कौन सा पद। पहले लेंगे समीकरण कितना से 1 से है ना समीकरण 1 से बताओ a बराबर कितना हो जाएगा 38 माइनस 5 d का मान कितना 7 38 माइनस 7 बचे 35। तो 38 में से 35 जाकर कितना बचेगा 3। अच्छा यहाँ 10d है ना तो 10 गुना में कितना 7 तो कितना आ जाएगा 70। अब बताओ कितना आएगा माइनस 32। तो ए का मान माइनस 32। अब हमको निकालना था कितना 31वां पद है ने तो ए 31 बराबर कितना ए प्लस 30d। तो ए का मान कितना आया माइनस 72। अब देखा जाए आगे और ये कितना प्लस 3 गुना डी का मान 30 और गुना डी का मान कितना 7। तो माइनस 32 और ये कितना 7 21 210। अब घटा के कितना आएगा बताओ 178। ये हो जाएगा 31वां पद। ठीक। चलिए समझ में आया। चलिए अगला क्वेश्चन 8वां क्वेश्चन है। एक एपी में 50 पद है। एक एपी में कितना पद है 50 पद यानी कि एन का मान कितना है 50। एक एपी में 50 पद यानी कि एन का मान कितना हो जाएगा 50। अगला जिसका तीसरा पद यानी कि तीसरा पद कितना है 12 है यानी कि A3 बराबर 12 और अंतिम पद कितना है 106 यानी कि AN बराबर 106। उसके बाद इसका 29वां पद ज्ञात कीजिए। कौन सा पद ज्ञात करना है ए 29वां बराबर 8। चलिए इसका तो आराम से बनाएंगे है ना। देखिए फार्मूला होता है AN का फार्मूला होता है A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। AN का मान कितना है 106 और A का मान कितना A का मान नहीं दिया है चलिए देखिए यहाँ से A का मान निकाल लेंगे। A3 को लिख सकते हैं A प्लस कितना D 2D बराबर 12। A बराबर निकाल लेंगे 12 माइनस कितना 2D। इसको समीकरण मान लेंगे कितना 1। समझा। अब यहाँ से AN का मान है 106 और A का मान कितना है बताओ 12 माइनस 2D 12 माइनस 2D प्लस N का मान कितना दिया 50 माइनस 1 और D का मान भी है D का मान है नहीं है। चलिए D का मान D रखिए। देखिए अब यहाँ से क्या हो जाएगा 106 बराबर है ने
अच्छा 12 को बराबर की साइड ले लेंगे तो यह कितना हो जाएगा 106 और माइनस कितना 12 बराबर -2d। अब यहाँ से गुना कर लीजिए, कर लेते हैं इसको। ये प्लस 50 गुना डी करेंगे तो कितना 50d और माइनस कितना डी। चलिए इसको घटा लेंगे क्या आ जाएगा बताओ। 106 में से 12 जाएगा कितना बचेगा 196 है न बराबर -2d आई -d तो माइनस कितना 3d और 50d है 50d में चल जाएगा तो माइनस कितना बचेगा 47d। कितना डी 47d। अब यहाँ से d बराबर कितना 106 में से 12 है न 94 तो d बराबर आ जाएगा कितना 94 और बटा में कितना 47। काटो इसको। कटेगा 2 बार में है न 47 दूना 94 तो d का मान क्या आ जाएगा 2। आप देखिए यहाँ से निकालना है कौन सा पद 29वां पद ने समीकरण 1 से लेंगे। समीकरण 1 से a का मान निकालेंगे। a बराबर कितना है 12 माइनस 2d का मान 2 12 माइनस 2 दूना कितना 4 तो कितना आ जाएगा 8। चलिए अब यहाँ से निकाल लेना है कौन सा पद 29वां पद। तो यहाँ से लिखेंगे इसलिए a 29 बराबर कितना a प्लस 28d। a का मान कितना आया था देखिए a का मान 8 और d का मान 2। a का मान 8 प्लस 28 गुना में 8 प्लस 28 गुना 56 कितना जाएगा 64 है न। तो a 29 का मान कितना 64। ठीक चलिए समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 9 का क्वेश्चन। 9 का यदि किसी एपी के तीसरे और 9वें पद क्रमशः 4 और कितना है -8 है तो इसका कौन सा पद क्या होगा 0 होगा। यानी कि यहाँ पर दिया है 9 का दिया है तीसरे और 9वें पद यानी कि a3 बराबर और 9वां पद यानी कि a9 बराबर है। तीसरा पद कितना है 4 और 9वां पद कितना -8 और बोल रहा है कि कौन सा पद 0 होगा यानी कि अंतिमा पद कितना दिया है 0। समझ में आया कौन सा पद यानी कि an बराबर 0। अब यहाँ से फॉर्मूला लगा लेना है। अच्छा इसको क्या लिख सकते हैं बताओ a प्लस 2d बराबर 4 और इसको लिख सकते हैं a प्लस 8d बराबर -8। इसको हल कर लेना है ठीक इस तरह से। तो यहाँ लिख देंगे क्या घटाने पर माइनस प्लस माइनस यहाँ पे क्या प्लस ये कैंसिल हो जाएगा क्या बचेगा -6d बराबर 8 4 12 तो d बराबर कितना 12 बटा में -6 दूना 12 d बराबर -2। अब यहाँ से निकाल लेंगे क्या इसको समीकरण 1 मान लेंगे और इसको समीकरण 2। तो समीकरण 1 से ले लेना है समीकरण 1 से क्या है a प्लस 2d बराबर 4। a का मान कितना a का मान नहीं पता a प्लस 2 d का मान कितना -2 बराबर 4। a ये कितना प्लस -4 बराबर 4 तो a बराबर 4 प्लस 4 तो a बराबर 8 यानी कि प्रथम पद कितना आ गया 8। तो बोला गया कि कौन सा पद जो होगा क्या होगा 0 होगा यानी कि n बराबर क्या ज्ञात करना है n बराबर फॉर्मूला लगाएंगे an का
ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। देखिए एन का मान कितना दिया है 0, ए का मान कितना आया 8 प्लस एन माइनस वन इंटू डी का मान -2। अब यहाँ से क्या 8 को इधर कर देते हैं -8 बराबर एन माइनस वन गुना में -2। ठीक, अब देखिए ये -2 गुना में बराबर की साइड भेजेंगे तो -2 बटा में है ना, माइनस माइनस कैंसिल बराबर एन माइनस वन बराबर कितना 4। तो यहाँ से n बराबर 4 प्लस 1 n बराबर 5, यानी कि पाँचवा पद जो होगा क्या होगा 0 होगा। यहाँ पर लिख देंगे अतः पाँचवा पद, कौन सा पद, पाँचवा पद 0 होगा। समझा? चलिए तो ये क्वेश्चन हो गया। चलिए अगला देखते हैं 10 का। दस नंबर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, VVI क्वेश्चन भी है। 10 का, किसी एपी का 17वां पद, कौन सा पद 17वां पद जो है 10वें पद से कितना अधिक है 7 अधिक है, इसका सार्वंतर ज्ञात कीजिए। सिर्फ डी निकालना है। तो क्वेश्चन में जैसे बोला गया उसे करेंगे। ठीक, बोला गया कि एपी का 17वां पद यानी कि ए 17वां पद जो है 10वें पद से कितना अधिक है 7 अधिक है, यानी कि ए कितना 17वां पद जो है 10वां पद से 7 अधिक है ये, यानी कि ए 10 यहाँ पर है ना। आप देखिए ये कितना अधिक है 7 अधिक है ये, तो इधर कर देंगे कितना +7, तो बराबर हो जाएगा, होगा। चलिए यहाँ लिखेंगे प्रश्न से है ना, प्रश्न से यहाँ पर मान सकते हैं। देखिए इसको ऐसे लिख देंगे, माना कि प्रथम पद बराबर ए है ना, सार्व अंतर बराबर क्या डी। ठीक, इसलिए प्रश्न से, इसलिए क्या से प्रश्न से। समझ में आया? आप देखिए ए 17 को लिख सकते हैं ए प्लस कितना डी 16 डी बराबर ए 10 को लिख सकते हैं ए प्लस 9 डी बराबर प्लस कितना 7। अब यहाँ से क्या करेंगे, ए से ए कैंसिल हो जाएगा। अब बताइए 9 डी को इधर लाएंगे, 16 डी माइनस 9 डी बराबर कितना 7। 16 में से 9 जाएगा कितना बचेगा 7 डी बराबर 7। डी का मान 7 एकम 7 एक, यानी कि डी का मान क्या आ जाएगा 1, डी का मान 1।